श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि दया का पात्र बनने के लिए आपके पास दुख और पीड़ा का प्रदर्शन होना आवश्यक है। जी हाँ, अगर आप दुख और पीड़ा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दया आपको मुफ्त में प्राप्त हो सकती है। यह बात उस समय उन्होंने बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से व्यक्त की थी, पर आज के समय में इसकी परिभाषा पूरी तरीके से विपरीत हो चुकी है, या कहीं कहीं पर यह परिभाषा सही भी सिद्ध होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब हम आपसे बताते हैं कि आज हम किन विषयों पर आपसे बात करने वाले हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ब्लैक मार्केटिंग, हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन और हमारा तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा फ्रॉग ब्रेन। जी हाँ, तीनों ही आज के दौर में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तीनों के प्रभाव हम देख रहे हैं और बहुत ही नकारात्मक प्रभाव इनके हमारे जीवन पे पड़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बात करने वाले हैं ब्लैक मार्केटिंग के बारे में। तो अभी जो हमने आपको उदाहरण दिया शुरुआत में, वो उदाहरण ब्लैक मार्केटिंग से ही कोरिलेट करता है। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर आपके पास पीड़ा और दर्द है, ठीक है, तब तो दया आपको मिलती है। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अगर आपके पास पीड़ा और दर्द है तो दया आपको बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि आपका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। कभी कभी यह फ़ायदा इमोशनली और कभी कभी फाइनेंशियली भी उठाया जाता है। अब हम बताते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो अग्रणी हैं और अपनी भूमिका सबसे ज़्यादा निभाते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें सामने आते हैं और किन लोगों को हम ब्लैक मार्केटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। कोविड-19 के मरीज और प्रशासन के बीच जो सुविधा सूत्र है, मतलब जो सुविधा प्रशासन द्वारा कोविड-19 मरीजों को पहुंचाई जाती हैं, उनके बीच में जो मीडिएटर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का, इन सुविधाओं का प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं, लाभ उठाने का कोशिश करते हैं। और ये जो लाभ उठाते हैं ये पूरी तरीके से अनैतिक होता है और पूरी तरीके से उनकी जीविका में वृद्धि करने वाला होता है। उनको इससे लाभ होता है और जो पेशेंट होता है वो कहीं ना कहीं इससे बुरी तरीके से सफ़र करता है। ये तो है मीडिएटर की बात जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई मरीज है और अगर आप किसी एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करते हैं और आप उससे कहते हैं कि हमें इमीडिएटली इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है और आप उसको एक निश्चित दूरी बताते हैं कि ये दूरी मात्र 5 या 6 किलोमीटर की है, तो उस दूरी का चार्ज मुश्किल से 2000 या 3000 रुपये सरकार की तरफ से निर्धारित है, या जो ऑटो चालकों वाला के जो हेड होते हैं उनकी तरफ से ये राशि निर्धारित की जाती है। पर यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से मनमानी चल रही है। लोग अपनी तरफ से इन रेट्स को बढ़ा रहे हैं। लोगों ने रेट्स बढ़ाने की हद पार कर दी है। 2 से 3 हज़ार की राशि अब परिवर्तित होकर 12 से 13 हज़ार हो गई है। जी हाँ, अगर आपको अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है तो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले को देने पड़ेंगे। इससे सीधा फ़ायदा जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट सप्लायर को हो रहा है, जो इनडायरेक्ट वे में आपकी मदद कर रहे हैं और मीडिएटर के रूप में आपके सामने हैं। ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में आ रहे हैं तो आप तुरंत उनकी शिकायत करिए, तुरंत प्रशासन को इस बात की जानकारी दीजिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अगर किसी तरह की कोई कालाबाजारी करने की कोशिश करेगा, वो स्टॉक होल्डिंग करने की कोशिश करेगा या ऊंचे दामों पर बेचेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या गैंगस्टर जो भी जरूरत होगी वो लगाया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से सख्त होगा। और अभी सरकार ने अहमदाबाद से 25,000 वायर मंगाए थे रेमडेसिविर के। इसके अलावा आज फिर करीब 30,000 के आसपास इंजेक्शन बाहर से आएंगे यूपी में, जो कि अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों को पहुंचाया जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, अगर आपका इम्यून कम है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके केसेस उन लोगों में पाए गए हैं जो या तो कोविड पेशेंट रहे हैं या जो रिकवर हो चुके हैं। सामान्य व्यक्तियों में ऐसे लक्षण अभी तक ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। अगर आपके पास कोई
प्राइमरी डिजीज़ है या आपकी बॉडी पहले से किसी प्राइमरी डिजीज़ से सफ़र कर रही है, लाइक आपको डायबिटीज़ है, आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको बीपी इश्यूज़ है, तब आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। और अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपनी बॉडी में लग रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके लक्षणों में कैसे कैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपकी स्किन में ब्लैक कलर के धब्बे पड़ सकते हैं, आपकी आंखों में रेडनेस आ सकती है या कभी कभी आंखों में बहुत तेज दर्द हो सकता है, आपके श्वास नली भी इससे प्रभावित होती है, आपकी नाक प्रभावित होती है, नाक से कभी कभी ब्लैक या रेड कलर का ब्लड भी आता है और आपको ये आउटर साइड के साथ साथ इनर साइड्स को भी काफ़ी इम्पैक्ट ये करता है। आपका मानसिक प्रभाव मतलब कि आपको मानसिक क्षति भी हो सकती है, आप इससे पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये तो इश्यूज़ थे ब्लैक फंगस के और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं, आप रोज़ व्यायाम करें और आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते रहें। क्योंकि अभी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के पेशेंट कम हैं, पर यह स्थिति आगे जाकर बढ़ सकती है, पेशेंट की संख्या आगे जाकर बढ़ सकती है, इसीलिए बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या है? ब्रेन फॉग जो एक टॉपिक है वो भी कोविड-19 के बाद ही सामने आया है और ये अपने आप में भी एक गंभीर बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें दिमागी तौर पर व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को खो देता है। जी हाँ, व्यक्ति चीज़ों पर केंद्रित नहीं हो पाता, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक हो जाता है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उसको मस्तिष्क संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि यह बीमारी पूरी तरीके से तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगर आपको ऐसा कोई भी रीज़न अपनी बॉडी में नज़र आता है तो आप तुरंत जल्द से जल्द किसी अच्छे सलाहकार से, किसी अच्छे परामर्शदाता से इसके बारे में बातचीत करें। अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमारे सर में दर्द होता है तो हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते, बट आफ्टर दैट हमको पता चलता है कि हम किसी मेजर डिजीज़ के संपर्क में आ गए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और आपकी बॉडी में ऐसे सेंसेशन हो रहे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो आपको तुरंत किसी सलाहकार की ज़रूरत है और एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। ये जानकारियाँ हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। जी हाँ, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और साथ में ये भी कहती हूँ कि लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम आपको व्यक्तिगत तौर पर जोड़े रखें। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए टैगलाइंस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।